दौलतपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपनी मौसी बबली चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही टूनी चिड़िया के माँ बाप की मौत हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? अच्छा होता तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, तेरे लिए रिश्ता देखेंगे। अब जल्दी ही तेरी शादी करेंगे। तेरा क्या, तू तो इस लफंगे बंटी कबूतर के साथ भाग गई तो मेरी नाक कट जाएगी। आज से तेरा घर से निकलना बंद है। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैं बंटी के बिना मर जाऊंगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बबली टूनी की एक नहीं सुनती है और अपने घर लाकर बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। इसका पति मजदूरी करता था। टुनटुनी अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन इसकी सास इसके पास आती है। अरे बहू, सारे गहने मुझे दे दे। गहने बेचकर मैं तेरी ननद की शादी करूंगी। नहीं माँ जी, यह गहने तो मेरी माँ की निशानी है। इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। आज तो तू जुबान चला ली। आज के बाद मत चलाना। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, नहीं तो मैं तेरा पीट पीट कर कचूमर बना दूंगी। पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी अपने बच्चे को भी जन्म दे देती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अजी मुझसे घर का काम अकेला नहीं होगा। माँ जी बच्चे को संभालती भी नहीं है, बेटी रहती है। आप कह दो, या तो मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाए या बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। अरे क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? मेरे बेटे को भड़का के खुद आराम करना चाहती है तू? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया की सास टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपने बच्चे और पति के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। वह भटकते भटकते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वह देखती है एक पक्षी चूड़ी बेच रहा था। अरे मैं भी चूड़ी बेच लूं क्या? मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी का काम दिलवा दे तो आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी। अरे ये लो, चूड़ियाँ तुम भी बेच लो। जो भी मुनाफा होगा उसे हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। टुनटुनी चिड़िया के व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी इसके पास आते हैं और चूड़ियाँ खरीद के ले जाते हैं। ये लो पैसे, मैं सारी चूड़ियाँ बेच आई। आपने मेरे मुश्किल समय में बहुत मदद की। बस मेरी एक मदद और कर दीजिए। मेरे लिए रहने की व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इसी बात की टेंशन ले रही है तू? मेरे साथ आज के बाद मेरे साथ ही रहना। हम सब साथ ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, वरना इस दुनिया में कौन किसकी मदद करता है। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ इसके घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब